साहब मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उनकी इस किताब के लिए। उन्होंने चंद शोरा के कलाम मैं समझता हूँ 5, 7 या 8 थे जो उन्होंने उनके पास उस वक्त तक रहे हुए मुझे भेजे थे। लेकिन अब इस उम्र में कंप्यूटर वगैरह का मामला बड़ा गड़बड़ चलता है, तो बच्चे 18-20 साल के ऑपरेट करते हैं, 12 साल के 10 साल के भी ऑपरेट करते हैं, तो 5 साल वाला भी आकर के ऑपरेट करने लगता है। तो बटन कहीं इधर से उधर दब गए और वो 5-7 जो भी भी चले गए। मैं उसको भी देख नहीं पाया, तो मैंने कहा चलो देखता हूँ। तो अभी किताब तो मेरे सामने आई, किताब को मैंने उल्टा पलटा, कुछ उसमें से पढ़ा लिखा कुछ नहीं, मौका नहीं है। कुछ शोरा ने अपने कलाम पेश किए तो मुझे पसंद भी आए, अच्छा लगा। रुबाब नहीं, गुबार जौनपुर, यस, गुबार जौनपुर के कलाम किसी ने पेश किया था, तो बहुत पुरानी बात है लेकिन पेश किया गया 50 साल बाद, तो बहुत अच्छा कलाम मुझे पसंद आया। जौनपुर मेरा वतन है और वो अब्दुल्ला साहब की बात आई। अब्दुल्ला साहब हम दोनों एक राय के हैं इस मामले में, मिजाज के, कि गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। तो उसी ख्याल के दिन उनकी मुलाकात होती रहती है। मछली शर और शागिर्द का मामला है और कुल मिला के जौनपुर का मामला है। जौनपुर क्या है, अब इसमें मेरे ख्याल में जब तमाम नज़में हैं तो वो भी शामिल होगी। वो मुझे याद है कुछ उसके मन। अब मैं देखता हूँ कि अब जब मैं इसको पढ़ूंगा अभी किताब में पहुंचने के बाद दिल्ली, तो देखता हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आता है, और फिर हो सकता है कि उसी शायर की मौजूदगी में मैं यहाँ उसका कलाम पेश करूँ और पढ़ूँ जब कोई मौका आए। तो मौलाना सफी लखनवी की जो नज़्म है उसके कुछ बंद मुझे याद नहीं। जौनपुर मुल्दे सुल्तान आदिल शेर शाह, तेरे आसारे कदीमा तेरी अजमत के गवाह, कह रहा है किले शाही बहाले तबाह, मुद्दतों तक हिंद की हुंडी रही है तख्तगाह। और ये समझने का शेर है कि एक गाफिल कौम की खोई हुई अजमत है हम, हमसे इबरत का सबक लो, हमसे इबरत का सबक लो। जौनपुर और बाबे इल्मो खुद के दारुल सुरूर, कहते थे शिराज हिंद तुझको, कहते थे शिराज हिंद अक्सर तुझे अहले शोर, तुम थे शाहाने सरदे के मारा तो कसूर, तेरी तारीख आबादी है शहर जौनपुर, क्या हुए बाम दर, सब हो गए ज़ेरो ज़बर, नाम तक में है तेरे रंगे तगय्युर का असर। ये रोशन महल, ये जो हम्माम थे, उसको देखिए तो शेर के माने समझ जाएंगे। मौलाना मंतकी की कब देखिए, वहां पर जाकर के ये जो तमाम बहुत सारे मज़ार यहाँ पर मिलते हैं रफराबाद में के इलाके में, उससे ऐ मोहम्मद शाह जूना की मुकम्मल यादगार, ऐ मोहम्मद शाह जूना की मुकम्मल यादगार, क्या हुए वो फूल जिससे इस चमकती थी बहार, हो तेरे मशाहिल इंतखाबे रोजगार, तेरी मिट्टी आज तक है जिसके गम में सोगवार, मिट गए यूं मदफनों का भी निशान मिलता है, एक यूसुफ कारवां का कारवां होता है। मैं देखता हूँ कि मुझे कौन सी नज़्म इसमें पसंद आती है और मैं कौन से अशआर को याद करता हूँ, या पसंद आते हैं अशआर तो अपने आप याद हो जाते हैं। ये मुबारकबाद के मुस्तक हैं इरफान जौनपुरी साहब। और अभी जो बात कही जा रही थी कि गूगल इस्तेमाल किया, कि गूगल है जौनपुर की हिस्ट्री के ताल्लुक से, तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कभी कभी गूगल भी गड़बड़ कर देता है। और गूगल पे हम रास्ता पूछ रहे थे किसी से, मैं तो 100 बार पूछता हूँ, तो हमारे दोस्त कहते नहीं गूगल को लगा दिया गूगल पहुंचाएगा, तो गूगल ने पहुंचाया तो सही, मगर गेट था उस तरफ और 5 एकड़ 7 एकड़ का रकबा था और खड़ा किया पीछे की तरफ। मैंने कहा दीवार से कहां टकरा दिया लाके, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं, तो पकड़ ले तो उधर है, तो गए हूँ। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि इरफान जौनपुरी साहब, इसमें कोई दौरा नहीं, गूगल है, तो मैंने गूगल से सवाल किया, तो आजकल एआई आ गया है उसका बाप, तो गूगल से मैंने सवाल किया
और गालमन ये हाजी जवाहरुद्दीन साहब जो रहने वाला याद होगा, भुट्टू वाला थे, अब्दुल्ला एडवोकेट यहाँ बैठे हुए हैं। हमने ये कहा कि मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं, और मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो होती है उसको भी पढ़ा नहीं पढ़ा होगा। आपने पढ़ा हो तो बताइए, और नहीं तो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद मुझे बताइए, अगर कहीं से पता चल जाए। रिमाइंड भी किया गूगल को, और बहुत सारे लोगों से क्लेम टू दी गूगल। मैंने कहा भैया बताओ, समझ में बात नहीं आई, और अब तक समझ में बात नहीं आई तो ये सवाल गूगल को डाल देता हूं, अगर किसी को पता चले तो मुझे बताएगी। जो बात मैं आज तक समझने से कासिर हूं, ये बड़ी मस्जिद जिसका मशरिकी गेट सिकंदर लोदी ने तोड़ दिया था, सिकंदर लोदी ने, वो गेट टूटा रहा, और वो अभी हमारी आंखों के सामने 30, 40 साल 45 साल जो भी हुआ होगा, पलक बना मुकम्मल हुआ। ये 600 साल तक, 550 साल तक ये दुनिया के हुक्मरान आए, सिकंदर लोदी हारा और इब्राहिम लोदी हारा। बादशाह तो हिंदुस्तान का वो भी था, सिकंदर लोदी तोड़ के गया था, बनवा देता की गलती हो गई, इब्राहिम लोदी बनवा देता। बाबर ने उसको किया, बाबर यहां तक तो आया ज्ञानवापी को तोड़ने ताड़ने और अयोध्या तोड़ने ताड़ने इन्वर्टेड कामात में, मैं नहीं कह रहा हूं, दो क्लेम तो भैया इसको तो बनवा देता। अकबर आजम यही आए, इसी किले में ठहरे, इसी किले में किश्ती लेके निकले, और इसी किले में जब किश्ती लेके निकले, बुढ़िया रो रही थी। कहानी मेरे पास वक्त नहीं, घंटों का मामला है। बुढ़िया रो रही थी, उन्होंने कहा कि क्यों रो रही है? उन्होंने कहा उस पार से इस पार आ गई थी, अब जा नहीं पा रही है, और वो लड़के उड़के उसके वहां रो रही है। बादशाह ने कहा पता लगाओ, तो पता लगा के बताया। बादशाह ने कमेंट किया कि शाह ने शर्त किया कि हुकूमत बेहतर तो क्या रही, अरे ये पुल नहीं बनवा सके, पुल बनना चाहिए। बादशाह सलामत, आर्डर हो गया, पुल बनने की बात आई। इब्राहिम को अब्दुल रहीम खान खाना आए, उन अपने इंजीनियर वगैरह जो जमाने के लेकर के, और पुल बनने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि यहां से बनेगा। तो उन्होंने कहा नहीं, बुढ़िया कहां से पार हुई थी औरत? उन्होंने कहा तो यहां से पार हुई थी। बोली यहां तो नहीं बन सकता, यहाँ बड़ी भवन है, फलाना है, ठिकाना है। उन्होंने अशरफी निकाली जेब से, तो बटुआ फटुआ रखते थे जमाने में, उसे मत जाइए, उन्होंने निकाल के डाल दिया। कह लगा अशरफियों से पुल बनेगा, मगर यही बनेगा, और बन गया पुल। सब होता रहा, अकबर गए, उसके बाद तो खैर मान लीजिए शाहजहां अपना उधर रहे और जहांगीर उधर रहे, लेकिन औरंगजेब तो घूमता रहा। औरंगजेब तो अपना, जैसे लोग कहते हैं कि वो तो बड़े उसको फिक्र थी, वो गेट नहीं बनवा पाया, उसके बाद और लोग भी आए, गेट ही नहीं बन पाया। तो आप में से गूगल, छोटे गूगल, बड़े गूगल, जितने लोग भी हैं, वो जब भी उनको पता चले और मेरी नॉलेज में इजाफा करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मैं वकील की हैसियत से घूमता रहता हूं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की क्या हुआ होगा कि नहीं बन पाया। बड़े बड़े उलमाए कराम आए, बड़े बड़े मजहबी उसके लोग आए, क्यों नहीं 550 साल तक ये बन पाया? 1394 में जौनपुर में शर्ती हुकूमत बनी, और 1479 तक, एक आध साल अगर आगे पीछे हो तो माफी चाहूंगा, 85 साल तक महमूद शाह साहब की, हुसैन शाह साहब की ये लोग रहे। और जौनपुर वाले किंगडम, ये कोई ऐसी राजाओं महाराजाओं का मामला थोड़ा ही था। जौनपुर को समझने की कोशिश कीजिए। आज का ये बरेली, रायबरेली तक का इलाका, इटावा, इधर बिहार, झारखंड, ये पार्ट ऑफ बंगाल, ये पार्ट ऑफ उड़ीसा, इट वाज किंगडम एट दैट टाइम। और जवाल की सल्तनत के बहुत सारे वजूहात हुआ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो एक वजह बनी, वो वजह ये भी थी कि दिल्ली पर हुकूमत करने का ख्याल आया। दिल्ली पर हुकूमत करने के हवस मुल्कगिरी एक अजीब चीज है दुनिया में। आराम और आसाइश, तो आराम और आसाइश तो जौनपुर शहर के अमजद खाली मोहल्ला टोका एरिया का बादशाह बना दिए, 2 लाख आदमी का बादशाह। देखिए जैसे दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, उनकी 1 लाख आबादी है, बात कंट्री है, 50 लाख आबादी है, कंट्री है। ऐसे कंट्री इतने बड़े बड़े हैं,
सब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जौनपुर का बन जाएगा तो कहेगा इससे क्या होता है, आजमगढ़ बरिया भी ले लें, आजमगढ़ तो पहले हमारे एंडर में था, उसको फिर लेना है वापस। अभी तो हम पहचाने जाते हैं, ये साजिद खान आदमी बैठे हुए हैं, तो साजिद खान आदमी तो पहचान ले जाते हैं। जेड के फैलान का मसला आता है तो जौनपुर कहता है तो कहते हैं आए जयपुर, ये बताना पड़ता है। नहीं, दैट इज रियलिटी, ये रियलिटी है। जौनपुर कहां से कहां है ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए कि जौनपुर की तारीख को याद रखना चाहिए। अब एक अलग बहस हो जाएगी, तारीख जानना जरूरी, याद रखना जरूरी है। तो अब यूपी आ गया, अरे भाई ये कोई बात हुई, 10 सूबे और लोग, अरे इससे और लोग, तो काबुल कंधार से लेकर के औरंगजेब वहां तक पहुंच गया। जिंदा रहता तो और पीछे बढ़ता, इधर बढ़ता उधर बढ़ता, क्योंकि ऐसा कुछ कर जाओ कि हिस्ट्री में हमारा रिकॉर्ड ही कोई न तोड़ पाए। ये है, एक सिलसिला होता है। तो जब उनके पास सब कुछ था, लाखों की फौज थी, 1000-20,000 वाले थोड़ी थे भाई, लाखों। तो उनको ख्याल आया कि दिल्ली, जब तक दिल्ली नहीं तब तक मामला नहीं। दिल्ली में एक बार हमला किया, 2 बार हमला किया, 3 बार हमला किया, यही हमला करते थे। शर्की डायनेस्टी, इनके जो किंग्स थे वो हमला करते थे। दिल्ली ने कभी हमला नहीं किया। सिकंदर लोधी तो जब रिट्रीट किया इन्होंने, और जब वहां आया है, इनको हटाया, गवर्नर बैठाया अपना, तो उधर से वो गए, इनके जो सांसद थे भाग करके चले गए थे, वो लौट करके आया और पता कर लिया यहाँ पर, गवर्नर को मार दिया। वो आगे पहुंचा, पीछे सरकारा पहुंचा सवारी करता हुआ कि सरकार गवर्नर को बैठा करके आए थे, गवर्नर को मार दिया, मामला काम खत्म हो गया। तब उसको गुस्सा आया, होती है एक लिमिट, उसने पूरी फौज इकट्ठा की। यहाँ सल्तनत जो है गड़बड़ हो चुकी थी, शहजादे आपस में मारकाट में लगे हुए थे, मारे भी गए थे। चुनाव जब वो आया, उसने तब उसको तहस नहस कर दिया। रोशन महल कैसा, हमामा का इलाका कैसा, उसने सिपाह भागी होगी, मस्जिद में छुपी होगी, ये मैं कह रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा छोड़ दो, ये तो हौसले मुलगिरी का मामला है ना, काय का मतलब, ये सब चीजें वो लंबी कहानी है, वो तो फिर लगा बहस चल जाएगी। आपने उर्दू में किताब निकाली, आपने कहा कि हिंदी कवियों की भी है, तो मुझे पता नहीं कि उसका इसमें शामिल किया है आपने कि नहीं तो फिर उसको भी निकालिए आप। हाँ, इनका हिंदी कर रहे हैं। लेकिन जब मैं हिंदी की बात करता हूं तो एक बात बता दूं आपको, मैं उन लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता जो कहते हैं कि उर्दू को जिंदा रखने के लिए देवनागरी रस्मुल खत में लिखिए। आपने अगर उसको देवनागरी रस्मुल खत में लिखा तो उर्दू खत्म हो गई। ये दिल को पहनाने का ख्याल है। हमारा दानिश्वर तबका जो है ये बहुत इस पे जोर देता है। उर्दू दातानी तबका, उर्दू को बचाने का तरीका कि हिंदी में लिखिए, तो उर्दू पे बची हुई जो हम बोल रहे हैं, इतनी देर से बोल रहा हूं, ये क्या है? ये हिंदी है, अगर इधर से लिख दिया, ये उर्दू है कि इधर से लिख दिया। और मैं इस पे डिबेट करना चाहता हूं, ये मौका नहीं है। कभी इस सब पॉइंट पे सेमिनार सिंपोजियम होना, तब मजा आता है बोलने में, तो सुनने में और कहने में। एक पॉइंट है, उसके हमको बोलना है। इसलिए ये सब मैं खाली पॉइंट्स उठा रहा हूं, मुझे भागना है। अब जौनपुर की तारीख भी याद रखनी है, और उर्दू की मेरी किताब का इजरा है, उर्दू के ताल्लुक से अपने मोहसिनों को भी याद रखना है। हम नहीं याद रखते। ये साजिद खान आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, ये बड़ा भारी मुशायरा कराते हैं, और मेरा अपना मानना ये है कि शायद पूर्वांचल में सबसे बड़े मुशायरे 2-4 होते हैं, उनमें इनका मुशायरा होता है। There is no doubt about it. लेकिन मैं इसलिए इनको नंबर नहीं देता हूं। बड़ा भारी मुशायरा कराया, फला को बुलाया, ढका को बुलाया, गवर्नर आए, मंत्री आए, ये सब क्रिकेटर आए। नंबर इसलिए देता हूं कि वो आजहानी हिंद मोतीनंदन रऊना के नाम पर हर साल मुशायरा कराती है। वो आसे मोतीनंदन रऊना, उर्दू का शहदाई, दिलदादा, उर्दू को चाहने वाला, अपने एक दस्तखत से उर्दू के चाहना की तरफ पॉइंट कर दिए, ना कहीं झगड़ा ना रगड़ा। आज तो ऐसा पॉइंट करते हैं कि हाई कोर्ट जाके पलट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, हमने उल्टा दिया, ऐसा तमाशा होता है।